हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये हमारी वीकली राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर मैं आज आपसे बात करूँगा कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए टाइम कैसा रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का त्यौहार है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना हमें कैसे करनी चाहिए, भगवान शिव का जल अभिषेक कैसे करना चाहिए, भगवान शिव की जल अभिषेक का महत्व क्या है, भगवान महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, साथ ही कुछ खास उपाय जिससे आपकी ज़िंदगी में चल रही पीड़ाएं दूर हो जाएं और आपको अपनी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों से राहत मिले। उनके ऊपर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरीके की महाशिवरात्रि पे उपाय जो आप कर सकते हो, किसी भी तरीके की आपको विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आय में वृद्धि नहीं हो पा रही या कर्जे से आप परेशान हैं, तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है कि महाशिवरात्रि पे आप ऐसे कौन से उपाय करके इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हो, इन चीज़ों से राहत पा सकते हो। साथ ही एक स्पेशल वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से उपाय करके हम राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सर्प श्राप दोष बनता है, गुरु चंडाल दोष बनता है, काल सर्प दोष बनता है, विष दोष बनता है, पितर दोष बनता है, तो उसके क्या उपाय हम कर सकते हैं। या आपकी कुंडली में राहु केतु से आप किसी भी तरीके से पीड़ित चल रहे हैं, राहु की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है, वो बुरे प्रभाव दे रही है, तो उससे कैसे राहत पा सकते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय महाशिवरात्रि के दिन करके हम राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं, इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई है, आप भी जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, या फिर आप न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या आप मेरा सिद्ध जैमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कॉल व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अब हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हर हर महादेव बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए टाइम कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम। इस समय में आपको शुरू में थोड़ी सी गुप्त चिंता सताएगी, मन परेशान रहना, मन उदास रहना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद मिड में आपका भाग्य उन्नति करेगा, आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, आपका भाग्य बहुत अच्छी तरह आपका साथ देगा। आपके जो रुके हुए काम हैं वो इस समय में बन सकते हैं। इस समय में आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के एंड में आपको काम में थोड़ी सी रुकावट लगेगी या किसी कारण से आप काम पे अपने ध्यान नहीं दे पाएंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे प्रॉपर तरीके से ध्यान ना दे पाना, या बिजनेस में माइंड अच्छा ना चलना, आपका बिजनेस में माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लास्ट में, सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको अप एंड डाउन या अपने मन के मुताबिक काम ना कर पाना, उससे ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है कि आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है। और इस समय में कई बार कुछ चीज़ें आपको, जैसे काम की जगह पे आपका मन मुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी चीज़ों में सुख की कमी महसूस होगी, शांति की कमी महसूस होगी, आपको नींद ना आना प्रॉपर तरीके से, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये टाइम। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये टाइम यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस समय में आपके लक्ष्मी बढ़ने के योग बन रहे हैं। इनकम, डेली बेसिस इनकम आपकी बढ़ सकती है, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इस समय में आप, इनकम ज़्यादा आपकी जनरेट होगी। लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर पे खर्चा भी आप कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर भी इस समय में आपका अच्छा साथ देगा और आपको अच्छी डील ला के दे सकता है या फिर आपको अच्छी कमाई कराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सप्ताह के बीच में आपको पैसा खर्च ना हो जाए, जो आपने पैसा कमाया है वो व्यर्थ में खर्च ना हो जाए, या उसको पैसे को लेके आप कहीं ना कहीं आपका मन परेशान बीच में रहेगा। सप्ताह के बीच में आपको ऐसी चिंता थोड़ी सी सता सकती है कि जो इनकम हाई है वो कहीं खर्च ना हो जाए या बेकार में खर्च ना हो जाए।
परिवार पे खर्चा भी होगा, परिवार के लोगों पे आप खर्चा भी करेंगे, सुख की चीज़ों पे आप खर्चा भी करेंगे। इस समय में सप्ताह के लास्ट में आप धर्म कर्म के कामों पे भी खर्चा करेंगे। भगवान की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त भी होगा, अच्छा प्राप्त भी होगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सी गुप्त चिंता आपको सता सकती है पैसों की, ओवरऑल ये टाइम आपके लिए अच्छा है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस टाइम में आपका सप्ताह के शुरू में कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, कहीं से बाहर से आ जा रहे हैं तो बेकार के विवाद में ना फंसें, दूसरों की लड़ाई झगड़े को सुलझाने में खुद ना फंस जाएं, इस चीज़ का ध्यान रख के में चले। सप्ताह के मिड में अच्छी कमाई भी करेंगे, पैसा भी आपके पास अच्छा आएगा। आप बिजनेस में फोकस आप रहेंगे, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई नई तरकीब भी आप ज़रूर लगाएंगे और जिससे आपको लाभ भी उठाएंगे आप। लेकिन अगेन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने जो भी जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपका काम है, उनसे थोड़ा सा सावधानी भी रखें, या आपके अंडर जो काम करते हैं उनसे थोड़ी सी सावधानी रखें। आपको वो थोड़ा सा ठगने की कोशिश कर सकते हैं या फिर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण आपका मन भी बाद में परेशान होगा और मन में चिंता भी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको गुप्त चिंता उस चीज़ की बार बार सताती रहेगी। कार्य में उन्नति होने के अच्छे योग बन रहे हैं, जीवन साथी पे खर्चा होने के योग बन रहे हैं पॉजिटिव वे में। आप जीवन साथी को कोई नई चीज़ दिला सकते हैं, आभूषण दिलाना या कोई भी तरीके की चीज़, ज्वेलरी हो गई या किसी भी तरीके के लग्जीरियस चीज़ दिलाने की कोशिश करना, या फिर आप दिलाएंगे तो उस पर आपका खर्चा ज़रूर होगा इस सप्ताह में। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस समय में कर्क राशि वालों का जीवन साथी को लेके कहीं ना कहीं मन परेशान रह सकता है। जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, जीवन साथी का अच्छा सहयोग भी मिलेगा। लव पार्टनर को लेके आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना होना, पढ़ाई से मन भटक जाना, आपका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, या पढ़ाई में किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन बार बार महसूस करना। इस समय में आपके बच्चों की तरफ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखें। बच्चे खेलने कूदने जा रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें, उन्हें छोटी मोटी चोट ना लगे या उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बच्चों की तरफ से थोड़ा सा स्ट्रगल आपको इस टाइम में फेस करना पड़ सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव होना नॉर्मल सी चीज़ है। कर्जा भी आपको लेना पड़ सकता है, या फिर कहीं पैसे आपके ब्लॉक हो सकते हैं। इस समय में पैसे खो जाना, पैसे ब्लॉक हो जाना, इस चीज़ का कर्क राशि वाले खास कर ध्यान रखें। इस टाइम पीरियड में पैसे व्यर्थ में खर्च हो जाना, खो जाना, या फिर मिसप्लेस हो जाना, या गलती से कहीं इधर उधर आप रख सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखे हुए चलें। लास्ट में, सप्ताह के लास्ट में धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी आपकी होगी, इनकम भी अच्छी होगी। लेकिन सप्ताह का शुरू और मिड का समय आपके लिए थोड़ा सा मेहनत का रहने वाला है और स्ट्रगल का रहने वाला है। थोड़ी सी टेंशन आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस समय में माँ का सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, मातृभूमि का सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने आप को ब्लेस महसूस करेंगे, अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से सुख लेंगे। वाहन प्रॉपर्टी पे आप खर्चा भी कर सकते हैं, उसे रेनोवेट करना या नई वाहन लेने का डिसीजन लेना, नई प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन लेना या उसको रेनोवेट कराना, गाड़ी को साफ मतलब गाड़ी में मेंटेनेंस अच्छी कराने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों पे आप खर्चा करेंगे। संतान को लेकर आपका थोड़ा सा मन परेशान रह सकता है, संतान की चिंता आपको थोड़ी सी सताएगी, लेकिन आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापार में भी आपकी उन्नति होने के योग बने हैं। जॉब जो करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम अप एंड डाउन का रह सकता है। जॉब के लिए आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। जॉब जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव आपको फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन का रह सकता है, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलें। इस समय में आपको कोई शत्रु बेवजह परेशान करने की कोशिश कर सकता है, जिससे आप जल्द ही बाहर आ जाएंगे, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस समय में आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, आपके नए लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं,
इस समय पे आपको एक टाइम पे 2 काम भी करने पड़ सकते हैं, या फिर किसी 2 चीज़ों को लेकर आपका मन परेशान रह सकता है। 2 काम, बिजनेस और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आपकी और पर्सनल लाइफ को लेके बैलेंस करने में ही आपका सप्ताह थोड़ा सा बीत जाएगा। इस समय में आपका मन आपके आपके ऊपर थोड़ा सा ओवर बर्डन भी आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, काम ज़्यादा होने के कारण या 2 जगह अपने हाथ डालने के कारण। 2 चीज़ें आपको बैलेंस करके हुए चलना पड़ेगा इस समय में। मातृभूमि का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। व्यापार में उन्नति होने के आपके अच्छे योग बन रहे हैं। आपके नए कनेक्शन, नए ऑर्डर या फिर नया कनेक्शन बन के उनसे आपको व्यापार नया मिलना, ऐसी चीज़ों के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। अपने आप को मोटिवेटेड भी आप महसूस करेंगे और नई एनर्जी के साथ नया काम करने की आप पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस समय में आप पैसों को लेके थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो सकता है या पैसा जुड़ा हुआ पैसा ख़त्म हो जाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके कारण अपने आप को थोड़ा सा डीमोटिवेटेड भी आप महसूस करेंगे। गुप्त चिंता आपको सता सकती है। कोई पैतृक संपत्ति या फिर पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम आना मिलने में, उसमें अड़चने का सामना आपको करना पड़ सकता है इस सप्ताह में। या फिर किसी हिस्टोरिकल जगह पे जाना, कोई पुरानी जगह पे आप घूमने जा सकते हैं। जो हिस्टोरिकल जगहें होती हैं जैसे आप जानते ही हैं, तो वहाँ पे घूमने जाना या वहाँ की नॉलेज गेन करने की आप कोशिश कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी समय चल रहा है। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी मेहनत करेंगे। अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। अपने मन को कंट्रोल करने की भी आप कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस समय में माँ का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। अपनी माता जी का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से मनमुटाव आपको फेस करना पड़ सकता है। जीवन साथी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आपको फेस करना पड़ सकता है, या आपका बिजनेस पार्टनर है तो उनसे आपको लड़ाई झगड़ा फेस करना पड़ सकता है। उनसे मनमुटाव या दूरी महसूस होगी। डेली बेसिस इनकम जो होती है, रोज़ की जो कमाई होती है, उसमें अड़चनें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। इस सप्ताह में आप कोई आभूषण खरीदने की भी कोशिश कर सकते हैं या खरीदना ले भी सकते हैं। इस समय में आभूषणों पे खर्च होना, सोना चांदी या किसी भी तरीके की धातु पे खर्चा आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा सहयोग बनेगा आपका। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे फैमिली के साथ। लेकिन लाइफ पार्टनर थोड़ा सा परेशान से मनमुटाव आपको रहेगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बोला। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा खर्चा भी करेंगे आप। अपने जीवन साथी पे भी खर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी हेल्थ का कहूँगा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। उनके मेडिकल इशू पे खर्चा आपका होने के चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस टाइम में आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगना कि आपको चीज़ों का सुख नहीं मिल रहा, या बेकार की भागदौड़ आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है। बेकार में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है। आपके पैसे व्यर्थ में खर्च हो सकते हैं। घूमने फिरने में खर्च हो सकते हैं। घूमने फिरने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इस समय पे। आप घूमने फिरने ज़रूर जाएंगे, लेकिन आपका वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मन परेशान रह सकता है, या किसी की कोई बात आपको तीर की तरह दिल में चुभ सकती है। इस समय में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी समय चल रहा है। सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी जैसे मैंने बताया, पर सप्ताह के मिड में आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को मन पक्का करने की, जिसे हम कहते हैं, कोशिश करेंगे, और अपने आप को स्थिर करने की, स्टेबल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, जो कि सप्ताह खत्म होते होते आपका हो भी जाएगा। इस समय में सप्ताह के शुरू में खर्चे ही थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। सप्ताह के लास्ट में आपकी इनकम होने के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। शुरू में आपका खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा मन परेशान रह सकता है, आपका माइंड अनस्टेबल फील करना, ऐसा इमोशनली डिसबैलेंस आपको थोड़ा सा लग सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, सडन लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। अचानक इनकम आपकी अच्छी हो सकती है। अचानक कहीं से आपको पैसों का प्रॉफिट हो सकता है, फाइनेंशियली प्रॉफिट आपको हो सकता है।
या किसी चीज़ की इच्छा आपकी काफ़ी समय से है तो वो इस समय में अचानक पूरी होने के पूरी तरह योग बन रहे हैं। व्यापार में उन्नति के चांसेस बन रहे हैं, आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलना या फिर जॉब में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। जॉब में जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी अच्छी सराहना हो सकती है। इस समय में आपके भी घूमने फिरने के अच्छे योग बन रहे हैं, आप फ़ॉरेन भी जा सकते हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। छोटी मोटी यात्राओं के भी अच्छे योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्राओं के भी अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। जो अभी तक आपको लगता था भाग्य अड़चने दे रहा है, रुकावटें दे रहा है, तो वो अब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। सप्ताह के बीच में थोड़ी सी आप तो गुप्त चिंता सता सकती है, किसी बात को लेकर आपका मन उदास होना या मन परेशान हो सकता है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस समय में धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। इस समय में भगवान की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा या धर्म कर्म के कामों में आप खर्चा कर सकते हैं। सप्ताह के शुरू में ही कार्य को उन्नति देने के लिए कोई नया प्रोजेक्ट करना या नया काम करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि जिससे कि आपको लाभ भी होगा। आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही थी तो वो इस सप्ताह में पूरी हो सकती है, वो या छोटी मोटी कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इस समय पे घूमने फिरने के आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, फ़ॉरेन जाने के लिए भी टाइम अच्छा चल रहा है, आपके खर्चे के बहुत योग बन रहे हैं। इस समय पे आप पैसा तो कमाएंगे लेकिन खर्च भी साथ के साथ वो होगा। कोई पुराना कर्जा, पुरानी परेशानी से आपको इस समय में राहत मिल सकती है, या किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू पुराना किसी को चल रहा था घर में, फैमिली में, या आपको खुद को चल रहा था, तो वो इस समय में सॉर्ट आउट हो सकता है। इस समय में उससे आपको राहत मिल सकती है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का टाइम, इस सप्ताह में सप्ताह के शुरू में ही आप फैमिली को इकट्ठा करके चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो सकती है। फैमिली से मनमुटाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर गाइडेंस के उसमें दूंगा कि आप बड़े का आशीर्वाद लेके, बड़ों से गाइडेंस लेके ही कोई भी डिसीजन लें। बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, उनके एक्सपीरियंस से ही अपना कोई डिसीजन लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन भी आपको बाद में फ्यूचर में नुकसान ना झेलना पड़े। इस सप्ताह में आपके कार्य में को आप उन्नति में ले जाने के लिए कोई चीज़ पे खर्चा करेंगे जो कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, या उसमें अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली के अगेंस्ट जाके भी आप कोई चीज़ कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने करियर का, अगर आप करियर को चुनाव करना चाहते हैं कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो उसको अभी के लिए मैं आपको कहूँगा टाल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन इस चीज़ में ले सकते हैं। कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस पर अपने डिसीजन थोड़ा फोकस होकर लें, कॉन्सेंट्रेट करके करें। कुछ चीज़ों में आप गलत डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय में आपकी पर्सनल लाइफ की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, नए गैजेट लेना, नया कोई चीज़ लेना अपने लिए, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, इन सब चीज़ों पे आप खर्चा कर सकते हैं, उसके अच्छे योग बन रहे हैं। आपके दोस्त, नया फ्रेंड सर्कल बनने के अच्छे योग बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों का अच्छा आपको सहयोग मिलेगा। सप्ताह खत्म होते होते आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, उनसे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।